हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं टीएस गरेवाल से चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस टॉपिक से मैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि पेज नंबर 4.40 पर दिया गया है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। मैंने अपने रूल्स वाली वीडियो में आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में रिजर्व दिया होता है तो उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं, एंट्री करते हैं रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी कि पीएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे। अगर ये दिया हुआ है तो हम एंट्री करते हैं पीएल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस का मतलब है पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो हम लॉस की क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। इस तरीके से अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with effect from 1st April 2020. They decided to share future profits equally. On the date of change in profit sharing ratio, the profits and losses account shows a credit balance of rupees 1,50,000. Record the necessary journal entries for the distribution of the balance in the PL account immediately before the change in the profit sharing ratio. क्वेश्चन में 1,50,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम बांटने की एंट्री करेंगे और पार्टनर्स के नाम है एक्स और वाई। तो एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट, ये डेट का कॉलम है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। तो हम इस 1,50,000 को रेशो दिया हुआ है 3:2। तो हम इसको 3:2 में डिवाइड करेंगे। 1,50,000 इंटू 3/5, 1,50,000 इंटू 2/5, तो ये आ जाएगा 90,000 और 60,000। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन 11 करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म showing profit and losses in the ratio of 4:1. They decided to share future profit in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2020. On that day, profit and losses showed a debit balance of rupees 1 lakh. अब देखिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस दिया हुआ है। तो लॉस की क्या एंट्री होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो पार्टनर्स के नाम हैं ए एंड बी। तो एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीएल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन में लॉस कितना दिया हुआ है? 1 लाख। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 4:1। तो 1 लाख
इंटू 4/5, 1 लाख इंटू 1/5, ये आ गया 80,000, 20,000 और क्रेडिट में आ गया 1 लाख। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि ए, बी एंड सी हु आर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. Give the journal entries to distribute workman compensation reserve rupees 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ट्रांसफ़र करने के लिए एंट्री कर रहा है और इसकी दो सिचुएशन है। नंबर 1 है नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 और पार्ट 1, जब क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल और नरेशन लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट। तो क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,20,000 और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है 5:3:2। तो इसको डिवाइड करेंगे 1,20,000 इंटू 5/10। फिर नेक्स्ट है 1,20,000 इंटू 3/10 और 1,20,000 इंटू 2/10। 0 से 0 कट गई और 12 5 जा 60, 60,000, 36,000 और 24,000। इस तरीके से ये हमारा पार्ट 1 नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन, हमने ये एंट्री कर दी। अब इसका सेकंड पार्ट है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई क्लेम भी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी कि कोई क्लेम नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब सेम यही एंट्री दोबारा हो जाएगी और एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। सेम यही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो हमारा 1,20,000 है उसी रेशो में बांट देंगे, यानी कि 60,000, 36,000 एंड 24,000 और नरेशन हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट, और ये हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट किया। आपने ये तीनों क्वेश्चन 10, 11, 12 मैंने तीनों क्वेश्चन करके दिखाए हैं। आप इन छोटे छोटे ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, जर्नल एंट्री याद रखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। और शॉर्ट मार्क्स में 1 मार्कर में भी ये क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं
इसलिए इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। और हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लेटेस्ट अपडेट हमारे आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।